वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्द भक्त सज्जन महानुभावहरूलाई हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछु, स्वीकारी बक्सिएला। यहाँहरू समक्ष विभिन्न खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा म फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। म पण्डित बन्धुराज खनाल, त्यस्तै प्राविधिकमा खटिनु भएको छ मिलन पहाडीज्यू। विषय चर्चा रहेको छ रामको जन्मकै विषयमा। अहिले लगभग विश्व स्तरमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू, त्यस्तै विभिन्न विद्वत प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, त्यस्तै सम्पूर्ण समाजसेवी, विभिन्न राजनीतिक दल, त्यस्तै विभिन्न देशहरूमा पनि यो चर्चाले अहिले अत्यन्त महत्त्व पाइराखेकै छ। बडा खुसी र गर्वको कुरा के छ भने आज धेरैका मुखमा रामको नाम गुन्जिराखेको छ। राम भगवानलाई धेरैले याद गरिराखेका छन्। यो एउटा खुसीको कुरा हो। तर मलाई पहिला सुरुमा एउटा कथाको याद आएको छ। संक्षिप्त म यहाँहरूलाई एउटा कथा सुनाउँछु। भागवतमा अजामिल एकजना ब्राह्मणको कथा आउँछ, जुन ब्राह्मण अत्यन्तै दुष्ट स्वभावका, भगवानको नाम नलिने, ब्राह्मणहरू साधु सन्तहरूलाई सम्मान नगर्ने, दान आदि कर्महरू नगर्ने, पूजापाठ नगर्ने, हरिको नाम लिँदै नलिने, हरिको नाम लिनुपर्छ भनेर त्यो हरिया पात लहर देखाउने, हरियो काँक्रो लहर देखाएर यो कस्तो छ भनेर भन्दाखेरिमा त्यसलाई चाहिँ काँचो छ भन्ने, तर हरियो छ नभन्ने, हरियो भन्दा हरिको नाम आउँछ भनेर। त्यस्तो व्यक्तिको घरमा एक दिन भगवान पाल्नु भएछ। अनि उनकी पत्नीले अत्यन्त राम्रोसँग सेवा शुश्रूषा गरिन्। भगवान प्रसन्न हुनुभयो। वरदान माग भन्दा मलाई भगवान नारायण जस्तै पुत्र चाहिएको छ। अब कस्तरी पाउने? तैपनि ठिकै छ तथास्तु भनेर भगवान जानुभयो। पछि उनको घरमा कान्छो छोरोको रूपमा नारायणको अंश लिएर कान्छो छोरो जन्म लिए। उसको नाम नारायण राखियो। त्यो अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण अत्यन्त वृद्ध भइसके पछाडि जीवनकालमा जीवन पर्यन्त कहिल्यै राम्रो काम गरेनन्। कहिल्यै पनि अहिंसा गर्ने, हिंसा गर्ने, मांस आदि सेवन गर्ने, अखाद्य चिज खाने, अकर्मण्य नराम्रा कुकर्महरू गर्ने त्यस्तो ब्राह्मण मर्ने बेला भयो। व्यथा लाग्यो, अत्यन्त आपत परेर मर्न लागेको बेलामा उसलाई यमराजका दूतहरू लिन आए नर्कबाट। त्यो यमराजका दूतहरूलाई हेर्दाखेरिमा त लामा लामा दारा पालेका, डर लाग्दा कपाल पनि जिङ्रिङ्ग भएको, ठुलो ठुलो शरीर, हातमा ठुल्ठुला हतियारहरू लिएका, त्यो देखे पछाडि त्यो अजामिल अत्यन्तै डराए। यमराजका दूतहरू आए पछाडि अजामिल डराए र आफू सँगसँगै आफूभन्दा पहिला उनले अत्यन्त माया गर्ने प्यारो कान्छो छोरोलाई सम्झिए पछाडि, ए बाबु नारायण तिमी कता छौ, यता आऊ। साह्रै डरलाग्दा यमराजका दूतहरू मेरो अगाडि उभिएका छन्। कतै बाबु तिमी डरायौ कि? ए नारायण तिमी यता आऊ, ए नारायण तिमी यता आऊ। यति भन्नाले मर्ने बेलामा उसले चाहिँ भगवानको नाम जपेको हुनाले वैकुण्ठबाट नारायणका दूतहरू आइपुगे। नारायणका दूत र यमराजका दूतहरू बीचमा विवाद चल्यो। अनि त्यस पछाडि उसलाई पछि निर्णय भए अनुसार उसले जीवन पर्यन्त राम्रो काम नगरेको, मर्ने बेलामा नारायणको नाम जप्दैमा यो कसरी वैकुण्ठ जान्छ भनेर चाहिँ यमराजका दूतहरूले भन्नु
र वैकुण्ठका दूतहरूले के भन्नु त नि भन्दा मर्ने बेलामा भए नि नारायणको नाम जपेको छ, यसलाई वैकुण्ठ लानुपर्छ भन्नु। पछि यो प्रसङ्ग नारायणको दूतहरूले विजय गर्नुभयो र उसलाई वैकुण्ठ जाने अवसर मिलेको थियो केही समयलाई। आज प्रसङ्ग नेपालमा त्यस्तै त्यस्तै खालको पनि छ। यहाँहरू सबैले आफै बुझ्नुभयो होला, यो आलङ्कारिक कुरा थियो। र मैले भन्न खोजेको कुरा के त नि भन्दा धर्मलाई हावा रूढिवादी अफिमको रूपमा लिने त्यस्तो एउटा वैचारिक संस्था, त्यो संस्थाका प्रबुद्ध व्यक्तिले आज भगवानको नाम लिँदा धेरै विद्वत वर्गहरू, धेरै आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको छ यो रहस्यमय कुरा हो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले राम नेपालमै जन्मनु भएको हो, राम हाम्रै हुनुहुन्छ, राम नेपाली हुन् भन्ने विषयका कुराहरू गर्नुभएको छ। यो सुहाउँदो पनि र नसुहाउँदो पनि दुईटै कुरा छ। अलिकति विवादास्पद कुरा कसरी छ त नि भन्दा साधु सन्त तीर्थ भगवान यी नेपाली पनि हुँदैनन्, भारती पनि हुँदैनन्, अमेरिकन पनि हुँदैनन्, युरोपियन पनि हुँदैनन्। र अर्को कुरा भगवान रामको जन्म हजारौं वर्ष पहिला भएको थियो र आजसम्म कति कल्पहरू चल्दै आइसके। ती कल्पहरूमा विभिन्न कल्पमा भगवानको जन्म हुन्थ्यो, त्यही कल्पहरूमध्येमा विभिन्न ठाउँमा जन्म भयो। त्यसमध्येमा एउटा कल्पको जन्मको आधार शास्त्रमा लेखिए अनुसार, रामायणमा व्याख्या गरिए अनुसार, विभिन्न खालका रामायणहरूमा व्याख्या गरिए अनुसार पनि त्यो भौगोलिक बनावट, अहिलेको भूगोल स्थिति हेर्दाखेरिमा नेपालको चितवन जिल्लाको ठोरीमा, त्यो वाल्मीकि आश्रमको नजिकै जुन अहिले ठोरीको विषय विश्व स्तरमा चर्चा छ, त्योसँग मिल्न आउँछ। र यो अत्यन्त प्राज्ञिक विषय पनि हो, प्राज्ञिक चिन्तनको विषय हो, आध्यात्मिक चिन्तनको विषय हो। तर विषय यहाँ केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि छ। उहाँलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप पनि लागे। विभिन्न खालका सभ्यता, विभिन्न खालका धार्मिक सङ्गठनहरूले उहाँलाई त्यो आरोप लगाउने अवसर पनि दिलाइदिए। हुनसक्छ राजनीति चलखेल हो, त्यो विषयमा हामीलाई सरोकार छैन। तर सांस्कृतिक अतिक्रमणका विषयहरूमा यहाँहरूलाई भन्नुपर्दा हाम्रो देश दुश्मनको आँखा लागेको, हाम्रो देशमा विदेशीहरूले आँखा गाडेको र हाम्रो देशको जातीयतामा, साम्प्रदायिकतामा, धर्ममा विभिन्न विषयका कुराहरू ल्याएर यहाँ विखण्डन गराउने, यहाँ जातीय द्वन्द्व, वैचारिक द्वन्द्व फैलाउने र यहाँको मिलेमतो कहिल्यै पनि मिलेर बसेको हेर्न नचाहने यिनीहरू सधैँ यसरी नै लडिराखुन्। कहिले धर्मका नाममा लडुन्, कहिले राजनीतिका नाममा लडुन्, कहिले जातीयताका नाममा लडुन् र यिनीहरू लड्दै जाँदाखेरिमा यिनीहरूले आफ्नो देशको भौतिक विकास समृद्धितर्फ कहिल्यै पनि नलागुन् भनेर त्यस्तो खालको एउटा गिरोह नेपालमा छ। र त्यसैको लहैमा लागेर, त्यसैको बहकाइमा लागेर सारा नेपालीहरूमा विभिन्न खालका विचारहरू, कुमतिहरू बेला बेलामा आइराखेका छन्। यही क्रममा लामो समयसम्म नेपाल सङ्कटकालमा गुज्रिन पर्यो, जुन कारणले नेपालको विकास अत्यन्त पछाडि धकेलिएको छ। र जसले विदेशी धार्मिकहरू, विदेशी धर्मका नाममा विभिन्न खालका अफिमहरू फैलाएर नेपालमा, र त्यस्तो प्रकारबाट उहाँलाई होली वाइनदेखि लिएर विभिन्न कुराका आरोप प्रत्यारोप पनि लागे। आज उही व्यक्तिले नेपालमा राम जन्मिनु भएको छ, राम नेपाली हुनुहुन्छ अथवा राम मेरो, यो त बडा गजबको कुरा छ। यो विषयमा संशयको कुरा छैन। म सम्पूर्ण धर्मविद, शास्त्रविद
अध्यात्मविद, राजनीतिविद, इतिहासविद सम्पूर्णलाई केन्द्रित गरेर यो विषय बोल्दैछु म। यहाँहरूले आफ्नो विषयलाई, आफ्नो मेरो विषयलाई चाहिँ मनन गरेर आफ्नो तर्क, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुन्छ। र आज राम मेरो हो भन्दै गर्दा, रामलाई हाम्रो हो भन्दै गर्दा, रामलाई सम्झनुभन्दा पहिला मनमा, मस्तिष्कमा, विचारमा, कर्ममा राममय हुनु पर्यो। राम हाम्रो हो भन्नु नै राम्रो पनि हो। राम कहाँ छन्? राम भने के? चिद ब्रह्म, सत ब्रह्म। राम एउटा कुनै मनुष्य शरीर धारण गरेको व्यक्तिको मात्रै नभएर राम ब्रह्म भगवानको नाम पनि हो, निराकार तत्त्वको नाम पनि हो। जब राममय बन्छ उसलाई जगत रमाइलो लाग्छ, उसको बैरी कोही हुँदैन, सबै आफ्नै लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा जे भएको छ राम्रो भएको छ, जे हुन्छ राम्रोलाई हुन्छ, र जे हुनेछ त्यो पनि राम्रैलाई हुनेछ भन्ने खालको सकारात्मक सोचलाई लिएर भन्नुपर्दाखेरि राम मेरो हो भन्दै गर्दा, रामलाई हाम्रो हो भन्दै गर्दा अब भने राममय विचार आउनु पर्यो, राममय कर्म आउनु पर्यो। र नेपाल सरकारले यो विषयमा अब आवाज उठाइसके पछाडि पुरातत्व आदि गरिएका विभिन्न खालका त्यो सम्बन्धी इतिहासविदहरू, शास्त्रविदहरू, सबै गुरुवर्गहरू एक मुट्ठी भएर विचारको साथमा यसको अनुसन्धानमा लाग्नु पर्यो। र म इन्डियावासी हिन्दूहरूलाई, विश्वमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण हिन्दूहरूलाई र इन्डियाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई पनि मेरो तर्फबाट र हामी नेपालीहरूको तर्फबाट एउटा सन्देश म भन्न चाहन्छु। यसलाई म हिन्दी भाषामै भन्नेछु, नेपालीहरूले यसलाई अन्यथा नलिनुहोला। उहाँहरूलाई सजिलो होस् बुझ्नको लागि भनेर म हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्नेछु। यसमा सम्पूर्ण इंडियावासी हिंदुओं को और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगायत संपूर्ण हिंदुओं को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज विश्व जगत में राम जन्मभूमि के विषय में इतना विवाद आ रहा है और इसी विवाद के भुमरी में कितने साधु संतों, दिग्गज लोग, बुद्धिजीवी लोग भी क्रोध के शिकार बन रहे हैं। और हम ये बताने जा रहे हैं कि सारे विश्व जगत में जितने भी हिंदू हैं, सब हिंदू लोगों को एक खुशखबरी है कि आज दुनिया में राम का नाम चर्चा परिचर्चा हो रहा है और सबके मुंह से राम का नाम आ रहा है। जो लोग भगवान मानते भी नहीं थे, जो लोग विश्वास के आधार में, आस्था के आधार में भगवान को कोई मानता नहीं था, वो भी आज राम का नाम ले रहा है। ये खुशखबरी है। और इंडिया के हिंदू लोगों को मैं ये बताना जा रहा हूं कि आप लोगों की 30 साल तक की तपस्या, 30 साल तक में जो वाद विवाद हुई मुस्लिम भाई बंधुओं के साथ में, वहां मस्जिद या राम मंदिर, इस विषय में आप लोगों की बहुत दिक्कत हुई। इसमें कितने लोगों ने अपने शरीर गंवाया है, अपने शरीर गुमाया है, और कितने बाल बच्चे अनाथ बन गए हैं, कितने परिवार के आंसू बहे हैं, ये हम समझ सकते हैं। जिन लोगों का दर्द है, आज जिन जो लोगों ने वहां पे बाल बच्चे, वहां का नारियां, पत्नियां, देवियां,
जो जो हैं बहू बेटियां को जो तकलीफ हुई है वो हम समझ सकते हैं। जिन लोगों ने आज 30 साल के बाद भारत के सर्वोच्च अदालत में जन्मभूमि को ये हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन जन आस्थाओं को मद्देनजर करते हुए उधर अयोध्या नगरी में जो अयोध्या कहा गया है उस जगह राम मंदिर बनाने का इजाज़त दिया जाता है, ऐसा कहकर वहाँ एक सर्वोच्च अदालत की आदेश आई हुई है। और जितने भी इंडियन राम भक्त हैं, जितने भी इंडियन हिंदू हैं और विश्व जगत में दूसरी देश का सब हिंदू हैं, उस सब लोगों की खुश की बात यह है कि आज राम जन्मभूमि के विषय में फिर खोज हो रहा है। और राम की अगर आप लोग भगत हैं, अगर आप लोग राम की भक्त हैं, तो क्रोध का शिकार आप लोग मत बनिए। आप लोग के हृदय में राम का वास है, आप लोग का मस्तिष्क में राम का वास है, तो इधर जो इंडिया वासी, जो हिंदुस्तान वासी हिंदुओं को वहाँ के साधु संत दिग्गज विद्वान शास्त्रविद अध्यात्मविद गुरु वर्गों का सब लोगों का मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप लोगों राम जन्मभूमि के विषय में नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए, नेपाल के गुरुओं के लिए, नेपाल के धर्मविदों के लिए जैसा वाणी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग राम के भगत हैं। वाणी में शब्द ऐसा प्रयोग हो रहा है कि कोई रावण का भगत है, ऐसा लगता है। आप लोग राम के विषय में चर्चा करते हैं, राम के विषय में आप लोग का अगर चिंतन है, आप लोग राम मेरा है ऐसा समझते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। राम 84 लाख योनियों से पैदा होने वाली हर प्राणी के हृदय में राम है। कण कण में, धूल में, हर मिट्टी में, हर जगह ब्रह्ममय राम है। राम हर कहीं भी हो सकता है। इंडिया में, नेपाल में खाली नहीं, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह राम है। सब जगह राम है। राम के मंदिर बनाने में हर कोई राम का मंदिर बना सकता है, लेकिन राम के भौतिक मंदिर बनाने से पहले हृदय में राम का मंदिर बनाइए, मस्तिष्क में राम का मंदिर बनाइए। आज आप लोगों का देश इंडिया अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकारों से 2 साल तक गुलाम बनने का जो एक दुख घड़ी आया, जब 2 साल तक कब्जा किया था भारत वो इंडिया को, तब आप लोगों को बहुत दुख हुआ था। इंडिया वासी बहुत दुख थे, स्वतंत्र नहीं थे, परतंत्र थे। तब आप लोगों की संगठन करते हुए विभिन्न आदमियों ने, विभिन्न इंडिया वासियों ने अपना शरीर गुमाया है। आप लोगों को तब कितना दुख था, वो दुख हम समझ सकते हैं। लेकिन 2 साल के बाद में जब आप लोग स्वतंत्र हुए, आज इंडिया वासियों को बहुत आनंद है, स्वतंत्र है आप लोग। लेकिन आज आप लोगों ने वही अंग्रेजों की जैसा व्यवहार, रावण की जैसा व्यवहार नेपाल की तरफ आप लोग कर रहे हैं। हम हर जगह देखते हैं, साधुओं का, संतों का, भगवानों का, तीर्थों का ये कोई देश नहीं होता, कोई भेष नहीं होता, कोई जाति नहीं होता।
लेकिन हम ये कहने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के इंडिया के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी भगवान के भगत कहलाते हैं। इंडियावासी आज राम का जन्मभूमि इंडिया में है, अयोध्या में है, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आप लोगों का व्यवहार है ना, वो व्यवहार से, आप लोग का बातचीत करने का तरीका से ऐसा लगता है कि राम उधर नहीं है। अगर राम होता, अगर उधर राम है, तो आप लोगों के मुंह से रावण की जैसा बाणी नहीं निकलती। आप लोगों के मुंह व्यवहार आज नेपाल के हर सीमा में भारत की सिपाहियों, भारत की आदमियों ने नेपाल का सीमा स्तंभ को उखल कर फेंक दिया है। इधर लिपुले, काला पानी, लिम्पियोधुरा की बात हो, इधर यूपी बिहार की बात हो, कहीं भी भारत ने नेपाल के सीमा पर अतिक्रमण किया है। ये राम के भगत लोग नहीं करते, ये राम के भगत लोग कर नहीं सकते, अतिक्रमण की बात कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। इस व्यवहार से भी प्रश्न होता है कि आप लोग राम की भगत नहीं है। अगर इंडिया को राम राज्य बनाना चाहते हैं, इसमें हम लोग का कोई दुख नहीं है। विश्व जगत राम राज्य है। पृथ्वी का बात क्यों करते हैं? 3 लोक 14 भुवन, सारा विश्व ब्रह्मांड राम राज्य है। लेकिन यहां दैत्यों का विचार आ रहा है। राम मेरा है कहने से पहले आपके हृदय के अंदर बैठा हुआ रावण को फेंक दीजिए, आपका मस्तिष्क में बैठा हुआ रावण को फेंक दीजिए। आपका हृदय में, आपका भावनाओं में, आपका कर्मों में जो रावण का चरित्र दिखाई दे रहा है, उसको पहला फेंक दीजिए। और रही राम जन्मभूमि के बाद, राम जन्मभूमि के लिए शास्त्रों से, इतिहासविदों से, इतिहासकारों से सब इसका चिंतन का विषय है, प्राज्ञिक विषय है। कोई भी बता दे राम का जन्म इधर हुआ है, कोई भी नॉर्मल आदमी बता दे, सामान्य व्यक्तियों का बताने का ये बात नहीं है। इसके लिए अलग तरीके से चिंतन किया जाता है। इंडोनेशिया में कोई कह देगा राम का जन्म उधर हुआ है, थाईलैंड में कोई कह देगा थाईलैंड में हुआ है, इंडिया में कोई कह देगा इंडिया में हुआ है। ऐसा कहने से नहीं होता है। कहने से पहले उसके हृदय में राम का वास होना चाहिए, कहने से पहले उसका कर्म में राम का वास होना चाहिए, कहने से पहले उसका मस्तिष्क में राम का वास होना चाहिए। और जो शास्त्रों से हम लोगों का राम से परिचय हुआ है, जिन शास्त्रों से हमका आज राम के बारे में हम बता सकते हैं, वो शास्त्र ने कही हुई जो भी भौगोलिक बनावट है, उसके बारे में हम लोग को चिंतन करना चाहिए। जब राम धरती में आए हुए थे, तब से आज तक भौगोलिक बनावट में बहुत परिवर्तन आई हुई है। अभी वैसा नहीं है जैसा राम के जन्म में भौगोलिक बनावट था। और कोई भी यकीन करके यही है राम का जन्मभूमि करके कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि वो हजारों साल पहले की बात है। राम ने पृथ्वी पर 11,000 साल तक राज्य की है, तो 11,000 साल तक राम ने कई जगह दरबार खड़ा किया होगा। राम भगवान का कई जगह दरबार होगा, ये दरबार हो सकता है। लेकिन जन्मभूमि का बात है, उसके लिए शास्त्रों से चिंतन करना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्तियों का, प्राज्ञिक व्यक्तियों का हर प्रमाण की बात से होती है। इसलिए हम ये बताने जा रहे हैं, शास्त्रों ने जो बताई हुई है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, उसके बारे में चिंतन करना जरूरी है।
और राम की बात, राम की जन्मभूमि के बात, ये अनुसंधानों से होती है, ऐसे कहने से नहीं। इसलिए जो इंडिया में अयोध्या का नाम दिया गया है, जो सरयू नदी का बात है, शास्त्रों में बताई हुई है उत्तर वाहिनी गंगा के विषय में। और अयोध्या नगरी के जो सरयू नदी है इंडिया का, वो नदी उत्तर की तरफ बहती नहीं है। और जो नेपाल का सरयू नदी है वो उत्तर की तरफ बहती है। जिस जगह नेपाल में राम जन्मभूमि के लिए अनुसंधान की बात हो रही है, उस जगह में 12 नदियां उत्तर की तरफ बहती हैं। और तमसा नदी, ये सब चीज शास्त्रों से जुड़ी हुई है। इसके बारे में सत्य तथ्य प्रमाण की आधार कितने हैं, वो सब लेकर मैं दूसरा वीडियो में आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। अभी सब इंडिया वासियों को, सब इंडिया के हिंदुओं को धैर्य करना और मन मस्तिष्क में राम को सदा रखना, राम के भक्ति, राम भगवान का भक्ति सबके मन में अडिग रहना। मैं सबके हृदय में बैठा हुआ राम को प्रणाम करता हूँ और सब हिंदुओं को, विश्व में जितने भी हिंदुओं रहते हैं सब लोग को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये हम लोग का संबंध बिगाड़ने की काम नहीं है। नेपाल और इंडिया का संबंध आज भी है, कल भी था और अब भी होने वाला आज भी है। ये कभी भी नहीं बिगड़ना चाहिए। ये हर वक्त ऐसे संबंध रहना चाहिए। लेकिन संबंधों में अभी भौगोलिक बनावट के हिसाब से इंडिया बड़ा होगा, लेकिन पुरातात्विक हिसाब से, आध्यात्मिक हिसाब से, दैविक हिसाब से ये नेपाल विश्व का लीड है। ये पशुपतिनाथ का देश है, दैवी शक्ति से चला हुआ देश है। इधर कोई भौतिकवाद का चिंतन नहीं, आध्यात्मिक चिंतन के हिसाब से तपोभूमि, ऋषि भूमि, देवभूमि, वेद भूमि, ये भूमि भगवानों से रक्षक भूमि है। इस भूमि के तरफ बुरी नजर अगर लगाओगे तो खुद को खत्म होना पड़ेगा। ये सबके दिल में, सबके मन में रह जाए। इतना ही कहते हुए आज आप लोग से मैं विदा मांगता हूं। फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे। अभी सबको राम राम, जय हो।